आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों को हम जीते हैं। हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक कवि मौजूद है। इसी धारणा के साथ वाराणसी दूरदर्शन द्वारा आयोजित इस कवि गोष्ठी में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारे साथ आज जो कवि हैं, मैं उनका एक छोटा सा परिचय आप लोगों से करा देना चाहता हूँ। हमारे साथ सबसे बाईं तरफ स्टेज पर बैठे हुए डॉक्टर प्रशांत सिंह हैं। आप एक विद्यालय में शिक्षक हैं और सामाजिक परिवर्तन पर अपनी कविताएं करते हैं। उनकी ठीक दाहिनी ओर बैठी हुई हैं डॉक्टर सत्या सिंह, जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। आपने महिला शक्ति के लिए, नारियों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया है और इनकी कविताएं भी नारियों से संबंधित ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर सत्या सिंह जी के ठीक दाहिनी ओर बैठे हैं शेखर सिंह मंगलम आजमगढ़ी जी। मंगलम आजमगढ़ी जी युवा शायर हैं और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। अपनी गज़लों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मेरा नाम विजेंद्र मिश्र है। दमदार बनारसी के नाम से मैं कविता करता हूँ। आइए इस गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर प्रशांत सिंह जी से कि वो अपना काव्य पाठ करें। सिंह साहब। जहाँ की सुबह भी हसीन और शाम भी, क्या बात। गलियां भी जीवंत और आवाम भी, मंदिरों का है शहर और प्राण यहाँ के घाट हैं। इस बनारस में कुछ तो बात है। क्या बात। इस बनारस में कुछ तो बात है। काशी की धरती पर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और अपना काव्य पाठ मैं प्रारंभ करता हूँ। मैं आज दूरदर्शन पे बैठा हूँ और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ। क्या बात है, वाकई। और मेरी कविता भी दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली कविता है। स्वागत है। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। दिल टूटा था फिर टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहाँ है। पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहाँ है। टिकोरे तोड़ते अब वो नन्हे चोर कहाँ है। क्या बात है। इमली अमरूद वाली वो बुढ़िया देखी है। वो ब्याह रचाते गुड्डा गुड़िया देखी है। वाह। वो रिक्शे पे जाने वाले बीसीआर कहाँ है। वो रामायण रंगोली और चित्रहार कहाँ है। वो टुटका टोना वाली पीढ़ी बाकी है। वो कोने पड़ी लकड़ी वाली सीढ़ी बाकी है। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। वो टायर संग डंडे देखे हैं। वो परिवार संग छुट्टी मनाते संडे देखे हैं। वो होली पर सूरन की सब्जी और थोड़ा सा दही बुनिया। वो मुफ्त में सब्जी संग मिलने वाला मिर्चा धनिया। क्या बात है। वो नागराज और चंपक का किराया अब कितना है। वो काका काकी का रिश्ता पराया क्यों इतना है। वो ब्याह में हम खटिया बर्तन पड़ोस से लाया करते थे। वो ईद दिवाली हम संग संग मनाया करते थे। वो घर पे बनने वाली डिबरी और लालटेन कहाँ है। वो माचिस की डिबिया से बनने वाली ट्रेन कहाँ है। क्या बात है। वो कैसेट से गाना सुनते भैया दीदी। वो ठोकरे कलम पर मार के जो बनाते थे हम लकीरें सीधी। वो पेड़ों पर लटके टायर के झूले। वो नाना नानी के स्पर्श को हम कैसे भूले। क्या बात। वो मंगल और शनिवार को लगने वाले बाजार। वो छप्पर छाना वो मिट्टी की दीवार। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। वो कपड़े के बदले बर्तन लेने वाली पीढ़ी बाकी है। वो आइसपाइस वाली छत अंधियारी सीढ़ी बाकी है। वो बिरहा दंगल और नाच कहाँ है। वो शीतलहरी वाली ठंडी आंच कहाँ है। बात है। वो मोहल्ले का इकलौता टेलीफोन बूथ। वो रैपिड एक्स से अंग्रेजी सीखने वाला यूथ। वो बचपन के दिन तुम क्या फिर से लौटा पाओगे। क्या फिर तुतला कर तुम तो ठहरे परदेसी गा पाओगे। क्या बात है। जीवन में वो रंग शेष नहीं। अब वो दिन और वो परिवेश नहीं। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। दिल टूटा था फिर टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रशांत सिंह जी ने आज अपने काव्य पाठ के माध्यम से हमें हमारे बचपन के दिन याद दिला दिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे यकीन है कि दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सत्या सिंह जी, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हैं, नारियों से सरोकार रखती हुई इनकी कविताएं होती हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ आपको काव्य पाठ के लिए निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।
स्वागत। मैं सरकार की एक योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आधार मान के दूरदर्शन के माध्यम से उसी से संबंधित कविता सुना रही हूँ जी, कि चलो बेटी बचाएं हम, चलो बेटी पढ़ाएं। क्या बात है। चलो बेटी बचाएं हम, चलो बेटी पढ़ाएं हम। न उसको कोख में मारो, न उसको कोख में मारो, न कचरे में उसे डालो। कली है तेरे बागों की, उसे तुम प्यार से पालो। क्या बात। चलो एक फूल प्यारा सा बगिया में हम लगाएं। वाह, चलो बेटी बचाएं हम, चलो बेटी पढ़ाएं। क्या बात। बहुत बढ़िया। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो जननी है, विधाता है। वही आकार देती है जो दुनिया में इसाता है। वाह। उसे सम्मान देकर खुद में सम्मान हम पाए। चलो बेटी बचाएं हम, चलो बेटी पढ़ाएं। बहुत बढ़िया। वो अपनी कोख से घर को तुम्हारे वंश देती है। वाह। वो अपनी कोख से घर को तुम्हारे वंश देती है। तुम्हारा कुल बढ़े आगे, वो अपना अंश देती है। क्या बात। कि उसके त्याग पर अपना सब कुछ लुटाए हम। चलो बेटी पढ़ाए हम, चलो बेटी बचाए हम। जरा आंखों में देखो तुम बरसता प्यार पाओगे। उसे बाहों में भर लो तुम नया संसार पाओगे। क्या बात, क्या बात। वाह। कहे तो उसकी खातिर चांद तारे तोड़ लाए हम। क्या बात। चलो बेटी पढ़ाए हम, चलो बेटी बचाए हम। बहुत बढ़िया। सवैया छंद मुक्तक गीत दोहा और गजल बेटी। सवैया गीत दोहा और गजल बेटी। गणित इतिहास और विज्ञान से भी है सरल बेटी। क्या बात। उसे शब्दों से ही संस्कार का इतिहास पढ़ाएं हम। चलो बेटी बचाएं हम, चलो बेटी पढ़ाएं। बहुत अच्छा है अपनी संस्कृत वेदों पुराणों ज्ञान की बेटी। लगाए माथे पर बिंदी, यह हिंदुस्तान की बेटी। बहुत बढ़िया। उसे उर्दू सिखाएं और चलो हिंदी पढ़ाएं। चलो बेटी बचाएं हम, चलो क्या बात, क्या बात है गीता की कसम गुरु ग्रंथ की बानी तेरी बेटी। रामायण संग कुरान की कहानी तेरी बेटी। चलो रावण के घर से आज सीता को बचाएं हम। चलो बेटी पढ़ाएं हम, चलो बेटी बचाएं हम। क्या बात। वो तुलसी की है माला और है तस्बीह के मोती। वाह। वो तुलसी की है माला और है तस्बीह के मोती। क्या बात है। अगर बेटी नहीं घर में बरकत भी नहीं होती। वाह वाह वाह। क्या बात, क्या बात। उसी के घर में उसका भी चलो दर्जा दिलाएं हम। बहुत अच्छा। चलो बहुत बेटी बढ़िया। बचाएं हम, चलो बेटी पढ़ाएं हम। ये गंगा और जमुना की है पावन धार सी बेटी। मिली तेरी दुआओं में है ये उपहार सी बेटी। उसे आंचल में भर के प्यार से लोरी सुनाए हम। चलो बेटी बचाएं हम, चलो बेटी पढ़ाएं हम। क्या बात। हमारी भारतीयता की अमिट पहचान है बेटी। खोलो मन की आंखें तो हमारी जान है बेटी। क्या बात है। उसे अब दिल में स्वयं अपने बिठाए हम। चलो बेटी बचाएं हम, चलो बेटी पढ़ाएं। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सत्या सिंह जी से अभी आप सुन रहे थे चलो बेटी बचाएं हम, चलो बेटी पढ़ाएं हम। वाकई मित्रों, नारियों की स्थिति बदली है। पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है, इस पर मेरा ही एक छंद याद आता है कि कैसे कह रहे हो नारियों को अबला का रूप, शक्ति की स्वरूपा हैं जवानी बनी नारियां। कैसे कह रहे हो नारियों को अबला का रूप, शक्ति के स्वरूपा हैं जवानी बनी नारियां। ममता मई है प्रेमा श्रद्धा भक्ति दयावती, त्याग बलिदान की कहानी बनी नारियां। व्यथा है नगर बधुओं के रूप में भी रहीं, शर्म हया आंखों वाला पानी बनी नारियां। और वक्त आ गया तो तलवार खींच खड़ी हुई, वीरांगना झांसी वाली रानी बनी नारियां। क्या बात है। बहुत ही अच्छी रचना थी आदरणीय आपकी। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और निवेदन करता हूं शेखर सिंह मंगलम आजमगढ़ी से कि आप अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार, आदाब, जोहार, स्वागत। मैं एक मुक्तक से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा। स्वागत है। किसी को भी उधार देकर देखो, किसी को भी उधार देकर देखो, वो तुमको सुधार देगा। क्या बात है। जितना भी पहना होगा अपनेपन का लिबास,
वो उतार देगा। वाह। उसके बाद एक मेरी छोटी सी नज़्म है कि हम जिसको चाहें वो इतना बुरा कैसे हो सकता है, हम जिसको चाहें वो इतना बुरा कैसे हो सकता है, गर्दन दे दी मोहब्बत में वो उस्तरा कैसे हो सकता क्या है। बात। यौम पैदाइश पे उसके हुनर बरसा होगा आसमानों से। वाह। यौम पैदाइश पे उसके हुनर बरसा होगा आसमानों से, मंदिर में लगा संगमरमर खुरदुरा कैसे हो सकता है। वाह 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 वाह। एक कच्ची उम्र की मोहब्बत पे मेरी नज़्म है, गौर फरमाइएगा। पढ़ता हूँ स्वागत मैं है। कि पहली मोहब्बत का पहला ख़त तुम्हारा पढ़ा था, पहली मोहब्बत का पहला ख़त तुम्हारा पढ़ा था, फिर कईयों के आए पर आगे न बढ़ा था। वाह। कैसे यूँ कुतर कुतर कर लिखी थी अपना दिल, कैसे यूँ कुतर कुतर कर लिखी थी अपना दिल, थी तब तुम छोटी, फिर क्यों तुम्हारा दिल बड़ा था। वाह। पहली मोहब्बत का पहला ख़त तुम्हारा पढ़ा था। आज भी चलती है जब कभी मोहब्बत की बात तो, आज भी चलती है जब कभी मोहब्बत की बात तो उखड़ जाते हैं मेरे एहसासात जिन्हें दबाना पड़ा था। क्या बात है। पहली मोहब्बत का पहला ख़त तुम्हारा पढ़ा था। वाह। याद है वे दिन जब मुखालिफत में अपनों का भी धड़ा था, याद है वे दिन जब मुखालिफत में अपनों का भी धड़ा था, तुम्हें पाने को मैं जात बिरादरी ख़ानदान से भी लड़ा था। पहली मोहब्बत का पहला ख़त तुम्हारा पढ़ा था। क्या बात है। वो भूल तुम्हारी थी कि था तुम्हारे हौसले का समर्पण, वो भूल तुम्हारी थी कि था तुम्हारे हौसले का समर्पण, क्यों न कर सकी मेरी ज़िंदगी में पदार्पण। खैर मुंतज़िर था आज भी हूँ उसी मोड़ पे जहाँ तब खड़ा था, पहली मोहब्बत का पहला ख़त तुम्हारा पढ़ा था। क्या बात है। एक छोटी सी नज़्म है चिटकती पपड़ियाँ। तो ये मेरे जो एहसास हैं मैं देखा हूँ अस्पतालों में, तो उसी से लिखा था कि अपनेपन का बिगड़ा सुर लय ताल मैंने अस्पतालों में देखा है। अच्छा है। अपनेपन का बिगड़ा सुर लय ताल मैंने अस्पतालों में देखा है। मैं हकीकत कह रहा तुमने दुनिया ख्यालों में देखा है। क्या बात। कभी गए हो क्या कैद खाने जहाँ कोई नहीं जाता रिश्ता निभाने। मैंने रिश्तों की चिटकती पपड़ियाँ जेल की दीवालों में देखा है। हकीकत कह रहा तुमने दुनिया ख्यालों में देखा। वाह। जिनकी जवानी जिम्मेदारियों में दम तोड़ी, बुढ़ापा उम्र का सजर छोड़ रहा, उसको आंसू छिपाते रुमालों में देखा है। वाह। मैं हकीकत कह रहा दुनिया तुमने ख्यालों में बहुत देखा अच्छा है। पढ़ा। क्या बात। हड्डी चमड़ी घिस घिस कर पढ़ाए लिखाए बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल के लिए, मगर मैंने खुदगर्जियों की हद उन बच्चों का माँ बाप से किए गए कि तुम किए क्या सवालों में देखा है। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं हकीकत कह रहा तुमने दुनिया ख्यालों में देखा है। बहुत बढ़िया। एक और नज़्म है कि हर एक सुर बदल के देखा मगर बगैर तसव्वुर तेरे कुछ गा न सका। जो था मेरे अंदर सदियों से कभी बाहर मुकम्मल आ न सका। क्या बात। मजरूह एहसासात के आसमानों में तुम्हारे गीतों की घटाएं थीं, तबता रहा रेग रेग मगर बारिश का लुत्फ़ उठा न सका। हर एक सुर बदल के देखा मगर बगैर तसव्वुर तेरे कुछ गा न सका। वाह। मेरी आँखों की रोशनी मध्यम तेरा दिया ऐनक भी लगा न सका। चुपचाप से बैठा हूँ खुद के बनाए हुए वीरां सबिस्तानों में, जो था मेरे अंदर का शैतान उसे अब भी भगा न सका। क्या बात है। हिज्र के पहाड़ों तले इस कदर दब गया हूँ कि हंसी मसरतों को गमों से अलगा न सका। वाह। हर एक सुर बदल के देखा मगर बगैर तसव्वुर तेरे कुछ गा न सका। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शेखर सिंह मंगलम आजमगढ़ी जी। बहुत अच्छा सबका काव्य पाठ रहा। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ रचनाएं अपनी लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष, उसका काव्य पाठ करूँ।
इजाज़त है। मैं कुछ कहना चाहूँगा आपके लिए कि तुम दबी भावनाओं को झकझोर लिखते हो, जब भी लिखते हो तुम कलम तोड़ लिखते हो। तो स्वागत करना चाहते हैं हम दमदार बनारसी जी का। बहुत शुक्रिया। मित्रों, माँ पर कुछ मुक्तक मैं सुनाना चाहता हूँ, सभी दर्शकों तक ये बात पहुँचे। सुनेगा कि 9 महीने पेट में रखती है सहलाती है माँ, 9 महीने पेट में रखती है सहलाती है माँ, दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है सहलाती है माँ, दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोट गर बच्चे को लग जाए दहल जाती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोट गर बच्चे को लग जाए दहल जाती है माँ। सुनेगा कि शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, राम या रहमान ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाज़ा लगाओ माँ का तुम रुतबा ज़रा, बोलना सीखा जो हमने सबसे पहले माँ कहा। वाह वाह, क्या बात है, इससे अंदाज़ा लगाओ माँ का तुम रुतबा ज़रा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। सुनेगा कि माँ ने हमको, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली ज्योति मिली, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। क्या बात, क्या माँ बात। से ही जीवन मिला, आंखें मिली ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती है तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। क्या बात। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती है तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। सुनेगा कि थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। थाम कर उंगली, माँ को इसीलिए प्रथम पाठशाला कहा जाता है कि थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियाँ गाती है माँ, बंद आँखों से भी हमको बस नज़र आती है माँ। बहुत खूब, बंद आँखों से भी हमको बस नज़र आती है माँ। एक मुक्तक और देता हूँ कि उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त इसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त इसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। क्या बात, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। और एक मुक्तक दे करके अपनी बात यहाँ समाप्त करूँगा। ये मैंने अपने माँ के लिए लिखा है, हालांकि ये आपके माँ से के साथ भी बिल्कुल फिट पंक्तियाँ बैठती होंगी, क्योंकि इंसान जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी माँ से ही करता है। सुनेगा कि मैं उसे मैं खुश नज़र आऊँ तो वो भी मुस्कुराती है। क्या बात। उसे मैं खुश नज़र आऊँ तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नज़र आऊँ तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध बुध भूल जाती है। क्या बात। उसे मैं खुश नज़र आऊँ तो वो भी मुस्कुराती है, मुझे मायूस देखे अपनी सुध बुध भूल जाती है। सफ़र पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सफ़र पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। दूरदर्शन द्वारा आयोजित इस कवि गोष्ठी का सफल समापन हुआ। आप सबको धन्यवाद।